देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आप सब मन से पढ़ रहे होंगे। आज मैं संस्कृत संकाय के कर्मवीर कथा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच लेकर के आया हुआ हूं। सर्वप्रथम मैं कर्मवीर कथा के बारे में आपको बता दूं, जो कर्मवीर कथा है क्या। तो कर्मवीर कथा एक ऐसी कथा है जिसमें एक कर्मवीर की चर्चा की गई है और एक ऐसे कर्मवीर की चर्चा की गई है जिसके गुणों को जान करके, जिसकी प्रतिभा को जान करके हम लोग यह महसूस कर सकते हैं कि यदि हम लोग भी यदि कुछ बेहतर करते हैं अपने जीवन में, अपनी प्रतिभा को यदि हर रोज निखारते हैं, तो चाहे हमारा जन्म बेहद ही सामान्य परिवार में हुआ हो, चाहे हमारा जन्म बेहद ही छोटे से समाज में हुआ हो, चाहे हमारा जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, यदि हम अपनी प्रतिभा को हर रोज निखारें, हर रोज यदि हम लगन से अध्ययनरत रहें, तो हम लोग भविष्य में सफलता के उस सीढ़ी पर जाकर के खड़े हो जाएंगे जहां पर चढ़ने की हम कभी अपने जीवन में उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। मगर लगन, मेहनत और परिश्रम इंसान को वहां ला करके खड़ा कर देता है जहां पर उसे खड़ा होने की खुद भी उसे उम्मीद नहीं होती है। तो आज मैं उसी कर्मवीर कथा के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके विषय में आपको यह बताया जाएगा। इस कर्मवीर कथा में एक राम प्रवेश राम है, तो उसी राम प्रवेश राम की कहानी है यह कर्मवीर कथा। और कर्मवीर वही हैं, एक ऐसे कर्मवीर हैं जिन्होंने एक छोटे से समाज से निकल करके अपनी प्रतिभा को आगे निखारा और उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि हम छोटे से परिवार में जन्म ले सकते हैं, मगर हमारी प्रतिभा का आकार छोटा नहीं हो सकता है। हम लोग यदि लगन से पढ़े तो हम लोग भविष्य में काफ़ी ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो उसे कर्मवीर के बारे में इसमें है चर्चा की गई है। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच रख रहा हूं। प्रथम प्रश्न है, जो कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे, जो कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है कि चाहे हम किसी भी समाज में क्यों न जन्म लिए हों, चाहे हमारा परिवार जन्म बेहद ही सामान्य परिवार में हुआ हो, चाहे हमारा जन्म बेहद ही छोटे परिवार में हुआ हो, बेहद ही सामान्य निर्धन परिवार में हुआ हो, बेहद ही गरीब परिवार में जन्म हमारा हुआ हो, मगर हम लोग अपनी मेहनत के बल पर, अपने लगन के द्वारा, अपनी प्रतिभा को हर रोज निखारते हुए हम लोग भविष्य में सफलता के सर्वोच्च सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। हम लोग अपनी मेहनत के बलबूते वहां पर भी पहुंच सकते हैं जहां पर पहुंचने की उम्मीद हम खुद भी नहीं कर पाते हैं अतीत में, मगर हम वर्तमान में यदि मेहनत करें तो हम भविष्य में बेहद ही शानदार सफलता हासिल कर सकते हैं। तो कर्मवीर कथा का यही संदेश है और यही शिक्षा है। कर्मवीर कथा में जिस प्रकार राम प्रवेश ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्होंने भारतीय केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा उन्होंने पास की, तो उनके जीवन से यह हमें सीख प्राप्त होती है कि हम लोग यदि निरंतर मेहनत करते रहे तो हम लोग भी सफलता के सर्वोच्च सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। इस पाठ से दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर के अध्ययन में निरत हो गया। तो लिखेंगे, अधिकांशतः किसी न किसी सफलता के पीछे किसी न किसी एक शख्सियत का हाथ जरूर होता है, चाहे वह हाथ उसके माता पिता का हो, उसके गुरु का हो या फिर समाज के किसी और लोगों का हो। मगर राम प्रवेश राम जिनसे प्रेरित होकर के वो शिक्षा में अध्ययनरत हो जाते हैं, वो एक गुरु होते हैं, वो एक शिक्षक होते हैं। एक शिक्षक उनको प्रेरित करते हुए उनको आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और राम प्रवेश राम स्वयं भी अध्ययन करने लगते हैं और उस शिक्षक की अनुकंपा, शिक्षक का मार्गदर्शन और विद्यार्थी की अथक मेहनत राम प्रवेश राम को एक दिन शानदार शख्सियत बना करके रख देती है। तो राम प्रवेश राम किसके प्रभाव से अध्ययनरत हो जाते हैं। तो लिखेंगे, राम प्रवेश राम एक ऐसे शिक्षक के प्रभाव से प्रभावित होकर के अध्ययनरत हो जाते हैं जिनके मन में उदारता थी, जिनके मन में समाज के निचले तबके के लोगों को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा थी। तो वही शिक्षक उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको भविष्य में शानदार सफलता दिलवाते हैं। खैर, मेहनत तो उस बच्चे की रहती है, राम प्रवेश राम की रहती है, मगर हम अपने जीवन में जो सफल होते हैं तो हमें एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। और हमारे जीवन में जब हमारा एक अच्छा मार्गदर्शक बन जाता है कोई, चाहे कोई हमारे पड़ोस के कोई लोग हों, चाहे हमारे कोई रिश्तेदार हों, तो हमारे जीवन की रंगगति बदल जाती है। तो वही शिक्षक एक माध्यम बनते हैं उनके जीवन में और वह उनके जीवन की दिशा और दशा को बदल के रख देते हैं। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। तो लिखेंगे, राम प्रवेश राम का घर बेहद ही सामान्य था और कहाँ पर था, तो भिखन टोला में गांव में था, जो कि भिखन टोला एक अत्यंत ही निर्धन गांव था जहां पर कोई सुखी संपन्न लोग नहीं रहा करते थे। हर
परिवार के हर लड़के कहीं न कहीं अल्पज्ञ थे और शिक्षा से त्रसित थे। तो अंधेरे घर का चिराग निकल करके बनकर उभरते हैं राम परवेश और कहा जाता है कि अधिकांशतः कीचड़ में ही कमल का वास होता है और कमल का फूल जो है वो कीचड़ में ही खिलता है। तो एक सामान्य बस्ती से आकर के, एक निर्धन परिवार से आकर के राम परवेश जो सफलता हासिल करते हैं, तो लिखेंगे राम परवेश का घर कहाँ था और कैसा था। तो लिखेंगे राम परवेश का घर भिखन टोला में था और बेहद ही सामान्य उनका घर था। उनका घर बांस का और फूस का था, मगर इसके बावजूद उनके सपने जो थे वो बड़े थे। उनका घर बेहद छोटा था मगर उनके सपनों का आकार बेहद ही बड़ा था और उन्होंने अपनी उस छोटे से कमरे से निकल करके उन्होंने भविष्य में शानदार सफलता हासिल की। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के समय समिति सदस्य राम परवेश पर क्यों प्रसन्न हुए। तो लिखेंगे साक्षात्कार के समय अर्थात उनका जब इंटरव्यू हो रहा था उस समय में समिति के सदस्य उन पर क्यों प्रसन्न हुए। तो लिखेंगे उनके व्यापक ज्ञान को देख करके, राम परवेश के विस्तृत ज्ञान को देख करके समिति के सदस्य काफी ज्यादा प्रभावित हुए। और जब उनको यह पता चला कि राम परवेश बेहद ही सामान्य परिवार से और बेहद ही एक छोटे से गांव से निकल करके आए हैं जहां पर शिक्षा का नामो निशान नहीं था और वहां पर से निकल करके एक बच्चा यहां तक के सफर को तय करता है, तो इसलिए वह काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, राम परवेश की प्रतिष्ठा कहां तक देखी जा सकती है। तो लिखेंगे राम परवेश की प्रतिष्ठा गांव से लेकर के शहर और शहर से लेकर के देश तक देखी जा सकती है। अर्थात वह गांव से निकलते हैं और गांव से निकल करके अपने शहर में अपना एक शानदार मुकाम हासिल करते हैं और भारतीय केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके वो देश स्तर पर भी अपनी एक बेहतरीन छवि बनाते हैं और उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व की चर्चा चहुंओर होने लगती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गते राम परवेश पर उपरोक्त कथन कैसे घटित होता है। शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गते राम परवेश पर यह पंक्ति किस प्रकार चरितार्थ होती है। तो लिखेंगे यह बात सत्य है, शिक्षा जीवनस्य परम गति अस्ति। या इस बात का अर्थ है, इस संस्कृत के इस श्लोक का अर्थ हुआ शिक्षा जो होता है जीवन के लिए, जीवन में बेहद ही आवश्यक होता है और शिक्षा का मार्ग जब हम अपनाते हैं, शिक्षा से जब हम हाथ मिलाते हैं तो शिक्षा हमें भविष्य में वहां ला करके खड़ा कर देती है जहां पर हम लोग अतीत में कल्पना भी नहीं करते हैं और भविष्य में हमें जब हम वर्तमान में सफल शिक्षा का जब हम हाथ थामते हैं तो शिक्षा हमें कहां से कहां जाकर के पहुंचा देती है। जिस प्रकार राम परवेश बेहद ही सामान्य परिवार से थे, बेहद ही छोटे गांव से थे, मगर वह शिक्षा का साथ नहीं छोड़ते हैं और वह केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके देश स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण छवि बनाते हैं, अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। तो लिख देंगे राम परवेश की प्रतिष्ठा कहां तक थी। तो देश से लेकर के शहर और शहर से लेकर के राज्य और राज्य से लेकर के केंद्र तक भी थी, है ना। अगला प्रश्न है, राम परवेश की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी। तो लिखेंगे राम परवेश बेहद ही लगनशील छात्र था और उनके मन में किसी भी प्रकार का छल प्रपंच कटुता नहीं थी और वह एक लगनशील बालक था और काफी परिश्रमी था। उनके अंदर कुछ अलग करने की चेष्टा थी। आप देखते होंगे गांव घर में अधिकांश ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास सुख सुविधाओं के तमाम साधन होते हैं, पढ़ने के लिए उनके पास हर तरह के इक्विपमेंट होते हैं, उनके पास उनके घर में लाइटें होती हैं, उनके पास समय उनको किताबें उनको मिल जाया करती हैं, उनके पास कलमें होती है, उनके पास पढ़ने के लिए अन्य पाठन सामग्रियां होती है, मगर उनके अंदर जिस चीज की कमी होती है वह होता है लगन, वह होता है परिश्रम। और जो व्यक्ति जो विद्यार्थी भी यदि लगन और परिश्रम को अपना आभूषण बनाता है वह व्यक्ति भविष्य में एक दिन शानदार सफलता अर्जित करता है। मगर अमूमन यह देखा जाता है कि गांव घर के बच्चे अथवा शहर में पढ़ने वाले ही कुछ बच्चे अपने पिता के संघर्षों को नहीं देखते हैं, अपने परिवार की स्थिति को नहीं देखते हैं और वह गलत कार्यों में संलग्न रहते हैं। मगर हम लोगों को अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। हम लोग यदि पढ़ाई को महत्व देंगे और हमारी कलम की पकड़ यदि मजबूत होगी तो हम लोग अपने परिवार को, अपने समाज को एक बेहतर कल दे सकते हैं।